दिल्ली शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास कहां से आया है, बल्कि वे ये कह रहे हैं कि आपकी संलिप्तता के कारण आपने अपराध की आय में सहायता की है। वहीं मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के मामले में दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की प्रगति के बारे में पूछा कि इस मामले में लगभग 21,000 से 30,000 दस्तावेज हैं, 290 से अधिक गवाह हैं, कैसे समय से ट्रायल पूरा होगा। इस पर एसडी एसवी राजू ने कहा कि अदालत 6 महीने में देख सकता है कि हमने इसमें कितनी प्रगति की है। निचली अदालत ने मुझे सभी दस्तावेज देने का निर्देश दिया है ताकि मुकदमे में देरी न हो। वहीं बहस के दौरान अपनी दलील में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीधे तौर पर सिसोदिया से जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं है, सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रवृत्ति के हैं। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की कोई जरूरत नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का ये कहना गलत है कि नई शराब नीति के कारण कीमतें बढ़ी, जबकि पॉलिसी के बाद ग्राहकों को मिलने वाली कीमत भी कम हुई। सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि ईडी का आरोप ये है कि नई शराब नीति ही धोखा देने के लिए बनाई गई, जबकि नई नीति समितियों द्वारा विचार विमर्श के बाद पारदर्शी तरीके से बनाई गई और तत्कालीन एलजी ने इसकी मंजूरी दी थी। उन्होंने आगे कहा कि इंडो स्पिरिट्स को लेकर ये आरोप है कि याचिकाकर्ता ने इंडो स्पिरिट को लाइसेंस देने के लिए उत्पाद शुल्क अधिकारियों पर दबाव डाला, जबकि इस आरोप को लेकर 5 एजेंसी के पास सबूत नहीं है। फाइल से पता चलता है कि उन्होंने नियम के मुताबिक काम करने का निर्देश दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ईडी ये नहीं कह रही है कि पैसा आपके पास आया है, ईडी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया की संलिप्तता के कारण अपराध की आय में सहायता हुई। इसके बाद सिसोदिया के वकील ने कहा कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ किसी मनी ट्रेल का पता नहीं चला। ईडी कहती है कि एक कंपनी ने मुनाफा कमाया और नीति मैंने बनाई थी जिससे कंपनी को मदद मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।